आया है। यहाँ रात्रि का दृश्य बहुत ही मनोहर दिखाई पड़ता है। दीपकों की रोशनी से सारा वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से सब सितारे धरती पर उतर आए हैं। सुबह होते ही सभी यात्री अपने टेंट से बाहर निकले और यहाँ की सुबह का दर्शन किया और पवित्र स्नान का महत्वपूर्ण लाभ उठाया। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। स्नान के बाद सभी भाविक भक्त अब अर्घ्य पूजा के लिए बैठ गए हैं। संपूर्ण धार्मिक विधि अनुसार पूजा करने के लिए यहाँ कोई पंडित नहीं मिलते, परंतु यात्रियों के साथ कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो पूजा पाठ की विधि से भली भांति परिचित हैं और सभी इस पूजा में शामिल होते हैं। शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, इसके बाद सभी यात्री भोजन करके गाड़ी में अपना सफर शुरू करते हैं। मानसरोवर की परिक्रमा। परिक्रमा के दौरान यात्रियों को ठुगु मॉनेस्ट्री के दर्शन भी होते हैं। यह साधुओं का एक पवित्र स्थान है। खुद को राख लपेटे फिरते। इसके बाद यात्रियों को मिलता है राक्षसतान, जो कैलाश पर्वत की पश्चिम दिशा में है। किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और बाद में इस सरोवर में स्नान किया था। इसी वजह से इस सरोवर में कोई स्नान नहीं करता। नीलकंठ को कोटि प्रणाम, सुबह सुबह ले शिव का। अब हम दार्चेन में हैं। यहाँ हमें 2 दिन ठहरना होगा। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर आज हम भक्तों को लेकर पहुंच रहे हैं अष्टपद और नंदी पर्वत की ओर। यहाँ से यात्रियों को अष्टपद
और नंदी पर्वत के अलौकिक दर्शन होते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ सभी भाविक भक्तों ने एक और भक्तिमय प्रस्तुति की। आज हम भक्तों को लेकर पहुंच रहे हैं कैलाश परिक्रमा के लिए। कैलाश परिक्रमा के लिए भक्तों को 52 किलोमीटर का पथ पैदल चलकर तय करना होगा। ओम नमः शिवाय। मन में कैलाश परिक्रमा की पवित्र भावना के साथ सभी यात्री आ पहुंचे हैं तारबोचे। अब कठिन यात्रा तो यहीं से प्रारंभ होगी। तारबोचे से डेरापुक तक 12 किलोमीटर पैदल चलना होगा। जिन यात्रियों में चलने की क्षमता नहीं है, वह इस ध्वजा की अर्थात फ्लैग की 3 बार परिक्रमा करके भी कैलाश परिक्रमा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्वजा की परिक्रमा करने के बाद यमद्वार पहुंचे हैं और यहीं से शुरू होती है असली मायने में कैलाश की परिक्रमा। द्वितीय नमन मल्लिकार्जुन श्रीशैल पे बसते। शिव शक्ति हो प्रकटे। यात्रियों की सेवा और सुविधा के लिए यहाँ याक तैनात रहते हैं। यात्रियों का सामान इसी याक पर लादकर यहाँ लाया जाता है। यहाँ याक का मालवाहक के रूप में काम लिया जाता है। अब यहाँ से 42 किलोमीटर पैदल चलना है। रास्ता भी काफी कठिन है। जिन यात्रियों को पैदल नहीं चलना हो, उनके लिए यहाँ टट्टू भी हाजिर है। कुछ बुजुर्ग लोग
टट्टू पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। नदी नर्मदा तट पे, कुदरती सौंदर्य से भरपूर इसी जगह पर यह झरने आकर्षण के केंद्र बने हैं। इस 3 दिवसीय परिक्रमा के पहले दिन कैलाश दर्शन होते हैं और बाकी के 2 दिन जाएंगे परिक्रमा में। देव एक महादेवा, देव एक महादेवा, दोष न चित धरते। ओम जय शिव ओंकारा। षष्ठी नमो भीम शंकर डाकिन्याम क्षेत्रे, दानव भीम भयंकर, दुष्ट का वध करते। ओम जय शिव ओंकारा। यात्रियों के लिए आराम और कुछ नाश्ते के प्रबंध के लिए यहाँ तिब्बतियों द्वारा इस टेंट को खड़ा किया गया है। यात्री इस टेंट में अल्प आहार ग्रहण कर अपनी थकान भी कुछ देर के लिए उतार लेते हैं। चाय नाश्ता करके सभी यात्री अब फिर से आगे बढ़ रहे हैं। अब यह सब जा रहे हैं डेरा पुक की ओर। यह जो रास्ते में दिख रहा है वह है गणेश पर्वत। गणेश पर्वत के पावन दर्शन का लाभ लेते हुए यात्री गणेश स्तुति भी कर सकते हैं। गणेश पर्वत के दर्शन के बाद सभी यात्री आ पहुंचे हैं डेरा पुक। यहां से कैलाश पर्वत की नॉर्थ फेस साइड से कैलाश दर्शन होते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दिन कहां ढल गया पता ही नहीं चला। शाम ने भी हमसे दूरी कर ली और हम रात की कगार पर आ चुके हैं। आज रात हम डेरा पुक में ही इन टेंटों में बिताएंगे। जय शिव शंकर, जय कैलाशपति। सुबह होते ही सभी यात्री कैलाश परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब यह दिन यात्रा का और भी कठिन है। यहां से 18 किलोमीटर चलकर पहुंचना है जुथुलपुक।
डेरापुक से 7 किलोमीटर की चढ़ाई पर यात्री आ पहुंचे डोलमा पास। मगर इससे पहले रास्ते की बाईं ओर जो यह कुंड नजर आ रहा है, इसे कहते हैं गणेश कुंड। इस कुंड में कैलाश का प्रतिबिंब भी दिखता है। गणेश कुंड के दर्शन करने के बाद यात्री आ पहुंचे हैं डोलमा पास। यह स्थान 18,600 फीट की ऊंचाई पर है। यहां जो आप यह बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, इसे डोलमा देवी के नाम से पूजा जाता है। और जो असंख्य ध्वजाएं दिख रही हैं, यह तिब्बतियों द्वारा चढ़ाई गई मंत्र लिखी हुई कपड़ों की ध्वजाएं हैं। डोलमा देवी को 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। सती की दाहिनी जांघ यहां पर गिरी थी और यहीं पर तारा देवी का निवास स्थान है। कहते हैं समुद्र मंथन में जब शिव ने विषपान किया था, तब उन्हें काफी जलन हुई थी और उस जलन की निवृत्ति के लिए पार्वती ने उन्हें दूध पिलाया था। इस रूप को तारा कहते हैं। देवाधिदेव की जलन शांत करने वाली महामाया का यह मात्र स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि डोलमा पास जाए बिना यात्रा अधूरी रहती है। हमारे सभी भक्तजनों ने डोलमा के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जाएंगे गौरी कुंड। डोलमा के पास आप जो यह कुंड देख रहे हैं, इसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड बहुत ही विशाल है, लेकिन पानी का अस्तित्व थोड़ी सी जगह तलघटी में है। गौरी कुंड तक पहुंचना यानी कि यात्रियों की कठिन परीक्षा। कुंड तक पहुंचने के लिए उतार सीधा है। कहीं पर पत्थरों पर चढ़कर तो कहीं पत्थरों के बीच से गुजरना पड़ता है। यहां शेरपाओं की मदद मिल सकती है। इतनी परिक्रमा करने के बाद आज की रात जुथुलपुक में ही बिताएंगे और कल सुबह ही आगे प्रस्थान करेंगे।